नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। रिलायंस की वार्षिक साधारण सभा में 5G सर्विस का ऐलान। दिवाली तक मेट्रो सिटीज में मिलेगी 5G सर्विस। कच्छ में पीएम मोदी की सभा में बांटे गए फंगस लगे हुए फूड पैकेट्स, कई लोगों की तबीयत खराब। और वडोदरा की सेंट्रल रेल यूनिवर्सिटी में लाखों की फीस के बाद भी छात्र परेशान, सुविधाओं का अभाव। भारत देश में 5G सर्विस का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। रिलायंस की एजीएम में दिवाली तक 5G सर्विस बहाल करने का ऐलान किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज 45वीं एनुअल जनरल मीटिंग में 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया गया। मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि 5G की शुरुआत मेट्रो सिटी से दिवाली तक होगी। 2023 तक पूरे भारत में 5G सर्विस मिलने लगेगी। वहीं उन्होंने कहा कि आकाश अंबानी जियो, ईशा अंबानी रिटेल और अनंत अंबानी न्यू एनर्जी बिजनेस की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आकाश अंबानी जियो, ईशा अंबानी रिटेल और अनंत अंबानी न्यू एनर्जी बिजनेस की जिम्मेदारी संभालेंगे। ईशा अंबानी ने रिटेल बिजनेस के जानकारी देते हुए बताया कि देश के 260 शहरों में जियो मार्ट पहुंच चुका है। रिलायंस FMCG बिजनेस भी लॉन्च करेगी। अंबानी ने कहा, जियो 5G दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड 5G नेटवर्क होगा। जियो 5G के लेटेस्ट वर्जन को डिप्लॉय करेगा, जिसे स्टैंड अलोन 5G कहा जाता है। इसकी 4G नेटवर्क पर शून्य निर्भरता है। स्टैंड अलोन 5G के साथ जियो लो लेटेंसी कनेक्टिविटी, बड़े पैमाने पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, 5G वॉइस और मेटावर्स जैसी नई और पावरफुल सर्विसेज करेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी 5G सर्विस के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सहित कई प्रमुख शहरों में 5G लॉन्च करेगी। दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G कवरेज होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कल गुजरात के कच्छ आए थे और इस दौरान उनकी सभा में आए लोगों को जो फूड पैकेट्स बांटे गए, उसके वीडियो को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को तो अभी कुछ महीने बाकी हैं। चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है। उससे पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार और रविवार को गुजरात के दौरे पर रहे। उस दौरान कच्छ में उनकी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। उन सभी को फूड पैकेट्स दिए जाने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें टेम्पो से सरेआम फूड पैकेट्स फेंके जा रहे हैं। भारत देश में भिखारियों को भी खाना फेंक कर नहीं दिया जाता है और यहाँ सभा में जिन्हें बस में भर भर कर लाया गया है, उन्हें इस तरह से फेंक कर खाना दिया गया, जिससे मौके पर काफी अफरा तफरी देखने मिली। फूड पैकेट्स वितरण की सुचारू व्यवस्था के अभाव में कई फूड पैकेट्स वेस्ट भी हो गए। उससे भी बड़ी बात, जो फूड पैकेट बांटे गए वे बासी थे। फूड पैकेट्स के थेपले पर लगी हुई फंगस साफ साफ नजर आ रही है। फंगस वाले थेपले लोगों में बांटे गए, जिसका वीडियो वायरल भी हो रहा है। ऐसे बासी फूड पैकेट्स खाकर कुछ लोग बीमार भी पड़ गए हैं। ऐसे में सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। गुजरात के वडोदरा में नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट के छात्रों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर हड़ताल कर दी है। वडोदरा के नेशनल रेल एंड परिवहन संस्थान को हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों की पढ़ाई के लिए बड़ा फंड भी दिया जा रहा है। उसके बावजूद यहाँ सुविधाओं का अभाव है, जिससे कॉलेज में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों ने आज हड़ताल पर बैठकर मामले पर विरोध जताया और उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। अभी हमारा कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। हमारे कॉलेज के पास 66 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद ये लोग लगातार कोर्स बढ़ाए जा रहे हैं। अभी 150 बच्चे और आने वाले हैं, उनको रखने की जगह नहीं है इनके पास। अब हमारा रूम में पहले 2 लोग रहते थे, जो कि हमें बताया गया था एडमिशन लेने के टाइम कि एक रूम में 2 लोग रहेंगे, प्रीमियम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। कोई प्रीमियम फैसिलिटीज़ नहीं है। 300 बच्चों के लिए सिर्फ 2 वॉशिंग मशीन है और उसमें भी अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे एक रूम में 2 लोग रहते थे उसको 3 रूम में रख रहे हैं और तीसरे बच्चे के लिए कोई टेबल नहीं दे रहे, कोई अलमारी नहीं दे रहे, सिर्फ एक बिस्तर दे रहे हैं। कोई फीस में कंसेशन नहीं है। यहाँ आपका बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये 166 करोड़ रुपए है इसके पास, फिर भी यहाँ का बच्चे प्रीमियम फीस पे करता है 2 लाख रुपए की। उसके बावजूद भी हमको जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की साथ नहीं मिलती। और लगातार इनके एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार की लापरवाही की वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं। पहले बच्चों ने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले बोला था, शांतिपूर्वक बोला था कि भाई ये करवाओ,
उन्होंने हमसे सिर्फ सीधा जवाब दिया, हमारी मर्जी 4 लोग रखे 5 लोग रखे। इसका मतलब उन्हें स्टूडेंट्स को लेना देना ही नहीं है, ना कोई प्लेसमेंट है, ना हमारे पास रहने की जगह है, ना खाने के लिए हमारे पास एनवायरमेंट है। इनके पास पढ़ाने के लिए क्लासरूम तक नहीं है। क्लासरूम में हमारे से चलती है, आधे बच्चों की क्लास होती है शाम को, आधे बच्चों की क्लास होती है सुबह को। ये क्या व्यवस्था है? जब 166 करोड़ रुपए आ रहे हैं, 2 लाख रुपए की फीस मिल रहे हैं, तो ये नहीं होगा। आज पूरा छात्र संघ इकट्ठा हुआ है इसी चीज़ का विरोध करने के लिए और आइडेंटिटी को करने के लिए। NITI के छात्र है जो अभी फ़िलहाल गतिशक्ति यूनिवर्सिटी में अपना जो नाम है बदला गया है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा मिला है। मगर जब इधर कोई आएगा उन लोगों को देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लेवल का जो भी गोइंग अबाउट है, यहाँ उसका 10% भी नहीं होगा। ना हम लोग का एकेडमिक्स ढंग का है। बाहर जाके इंटर्नशिप में हम लोग को ये बोलने को सुनने को मिलता है कि तुम लोग का कोर्स वोकेशनल अप टू द मार्क नहीं है इंडस्ट्री लेवल का। दूसरा, हम लोग का प्लेसमेंट में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होते रहा है। हम लोग का फैकल्टी जो स्ट्रेंथ बताया गया है वो ऑलमोस्ट 56 होना चाहिए, जबकि इधर अभी तक शायद 12 ही परमानेंट फैकल्टी होगा। और बात रहा रेसिडेंस का, तो यहाँ तक हॉस्टल सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद भी इसका खुद का हॉस्टल नहीं है। हम लोग को बाहर रहना पड़ता है और अभी हम लोग फ़िलहाल जहाँ रह रहे हैं वहाँ ट्विन शेयरिंग पे रह रहे हैं। बात यह है कि हम लोग को ट्विन शेयरिंग से अभी बोला जा रहा है ट्रिपल ऑक्यूपेंसी किया जाएगा, जो बाद में जाके बंकर बेड्स भी कर सकते हैं। और अथॉरिटी हम लोग को ये बोल रहा है कि तुम लोग होते कौन हो हम लोग को ये सवाल करने वाले। इस मामले NRTI की ओर से प्रबंधन ने मामले की सफाई भी दी है। वही है ना, उसी के लिए तो स्टेज में आना चाहिए डिस्कशन के लिए। हमको सुबह से हम उसको बुला रहे हैं लेकिन अभी तक आए नहीं। आपके सामने भी हुआ था, मैंने उनको क्या बोला था, आप ऐसा मॉक एक शो मत करो, आप आ जाइए, हम डिस्कस करेंगे, पूरा फैकल्टी रहेंगे, हम भी रहेंगे, हम जो भी है आपका मांग जो भी है हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो कुछ मांग लिया और हमने कुछ हाँ बोल दिया ना बोल दिया, दोनों ठीक नहीं है। इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी है रेलवे की है, करेक्ट, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है। सर जो स्टूडेंट्स, आप भी स्टूडेंट कभी ना कभी, तो मैं भी स्टूडेंट था कभी ना कभी, और हम भी ये जो भी हॉस्टल लाइफ या कॉलेज लाइफ से जा चुकी है, तो हम भी कभी मांगते थे, कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मांगते सब कुछ आएगा। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो उनके कंसल्टेशन के बिना नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो समझने के लिए मैं उनको बुलाया था, आप आ जाइए, हम बात करेंगे, आपका समझेंगे। हम ऊपर जो भी वाइस चांसलर है, नहीं तो रेलवे मिनिस्ट्री है, उनसे बात करेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे कि क्या पॉसिबल है, नहीं या नहीं पॉसिबल है। वो तो हो सकता था लेकिन अभी भी पॉसिबल है। इसलिए मैं स्टूडेंट से अनुरोध करता हूँ कि आप आ जाइए, हम टेबल में बैठ के बात करेंगे। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा में गोरवा इलाके में कृत्रिम तालाब बनाने के लिए 50 जितने गरीबों के झोपड़े तोड़ दिए गए हैं। वडोदरा के गोरवा में हर साल गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में कृत्रिम तालाब बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार दशा माता मंदिर निकट कोठिया तालाब में विसर्जन तय किया गया है, जिसके चलते 50 साल से यहां रहने वाले गरीबों के झोपड़े महानगर पालिका ने तोड़ दिए हैं, जिससे कई गरीब परिवार बेघर हो गए हैं। અમે 50 વર્ષથી અહીંયા જૂના રહેવાસી છે, બરાબર। અમે ચૂંટણી કાર્ડ બી અહીંયા, આધાર કાર્ડ બી અહીંયા છે, બધું અમારું સબૂત બી અહીંયા છે, અમારો જન્મ બી અહીંયા, અમારા છોકરા બી અહીંયા મોટા થયા। હવે અમે આટલા વર્ષ સુધી રહીએ, રોડ વાળાના બધાને સગવડ કર્યાલી, ઝુંપડપટ્ટી વાળાને સગવડ કર્યાલી, પણ અમારા લોકોને કશું કર્યાલી નહીં। અમે છતાંય આટલું બધું સાફ સફાઈ રાખતા, અમારી રીતે અમે રહેતા, તો બે લોકો અમને ચેનથી જીવવા નહીં દેતા સાહેબ। તો અમે કઈ જઈએ નાના નાના બાળકો લઈને, અમે બાળકો લઈને અહીંયા પહેલેથી જ રહેતા આવીએ છીએ। અમારું કોઈ ગામે નહીં, કોઈ गोहे नहीं, लोकाना रस्ता वाळाना परसी पेला फ्रीज वाळाना बधाने सगवड कर्याली साहेब, सोसायटी वाळाना बधी सगवड कर्याली, पण अमारा गरीब लोकाने ज कशुं नथी करे। अने लोको एवुं कहे छे के गरीबने घणुं आप्युं, पण तमारे सामे जाईने तमे जोई लो, दर्शन करी लो कि अमे केवामां पड़ी रह्या छे अमारा इंसानों ने, अमारा छोकराओने। आम आदमी पार्टी के नेता वीरेन रामी ने इस मामले वडोदरा महानगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि VMC द्वारा कृत्रिम तालाब के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए बेफिजूल रूप से खर्च किए जा रहे हैं, साथ ही
उन्होंने इस तालाब के ब्यूटिफिकेशन की भी आवश्यकता जताई। गोरवा दशामा के टेम्पल के बिल्कुल पास में आया हुआ ये कोठिया तालाब है। करीबन 50 साल पुराना, 50 साल नहीं 100 साल से भी पुराना ये तालाब है। यहाँ पर हर साल, मेरा जन्म यहाँ पर हुआ था, तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर गणपति और दशामा और सब प्रकार की यहाँ की मूर्तियाँ यहाँ विसर्जन होती है। 5-7 साल से इन लोगों ने पैसा कमाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए कृत्रिम तालाब खोदे गए। अभी क्या हुआ, 5 साल तक उन्होंने तालाब खोदा, कृत्रिम तालाब। इस बार हम लोग पहले से बोल रहे थे कि ये तालाब है, आप खर्चा मत करो, क्योंकि ये जो पैसा है वो आम लोगों का, बड़ौदा शहर के नगरजनों का वेरा का पैसा है। उनको वेरा का वर्तर मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक दिन के लिए 15-15, 20-20 लाख रुपया यानी कि करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार किए। और वापिस उन्होंने इस बार ये ज्ञान उनको लगा कि चुटनी आ रही है, नज़दीक आ रही है, इसी के हिसाब से उन्होंने फिर वापिस यही तालाब पे विसर्जन करने का सोचा है। तो मेरे को लगता है कि 5-7 साल तक ही इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो खूब बहुत दुख की बात है। और दूसरी चीज़, जो यहाँ पर झुपड़े थे, उन्होंने गरीबों के झुपड़े तोड़े। मुझे ऐसा नहीं कि नहीं तोड़े, चलो सरकारी ज़मीन में है तो उनको तोड़े, लेकिन अगर उनको 1 दिन 2 दिन पहले बताया गया होता तो ये लोग खुद हटा सकते थे। और कितने मैंने देखा है कि कितने महिला तो प्रेग्नेंट है और उनके घर के झुपड़े तोड़े गए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं और उनके घर पे अभी हटाया गया है। तो वो खूब दुख की बात है और हम लोग इसका सख्त से विरोध करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का लोकार्पण किया है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का लोकार्पण किया। ये पुल 300 मीटर लंबा, 10 से 14 मीटर चौड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार पुल के निर्माण में लगभग 2100 मैट्रिक टन धातु का उपयोग किया गया है। इस पुल को इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है। कहते हैं कि पुल शहर में रिवर फ्रंट की प्रमुखता को बढ़ाने में मदद करेगा। अटल ब्रिज को फ्लावर गार्डन से जोड़ा गया है, जो साबरमती रिवर फ्रंट के पश्चिम में बना है। वहीं पूर्व में कल्चर सेंटर है। दोनों तरफ टूरिस्ट का रास्ता आसान करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इस पुल को 74 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ब्रिज के लोकार्पण के बाद से ही लगातार लोग ब्रिज देखने पहुंच रहे हैं। मैं एक विजिट के लिए आया था कि कैसे बनाया है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, वो उसके लिए। आपको कैसा लगा ब्रिज? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार फुट ब्रिज देखा है मैंने अभी तक, जो जिसने भी बने उसमें। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि नदी के ऊपर से डायरेक्ट हो और ऐसे एकदम क्या बोलते हैं, खूब बहुत ब्यूटीफुल बनाया गया है। मेरा नाम बबलजीत कौर है। हम लोग पंजाब से हैं। एक्चुअली हम लोग घर से घूमने के लिए निकले थे, यहाँ पे पहुँचे तो इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और पिक्चर्स की कलेक्शन हमारे पास बहुत सुंदर हो गई है यहाँ की। और अच्छा है, यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है, क्लीनलीनेस है प्रॉपर, सबका नेचर भी यहाँ पे बहुत फ्रेंडली है। हमें पता नहीं था हम यहाँ पहुँच जाएंगे घूमते घूमते। हम तो साबरमती देखते देखते यहाँ रिवर फ्रंट पे पहुँच गए और जब पढ़ा कि ये अटल ब्रिज है, जैसा जब बना था तब हमने सुना था, तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि हम लोग मतलब ऐसी प्लेस पे पहुँचे जिसका वाकई में एक नाम है। बहुत सुंदर लगा हमको, देख के मन प्रसन्न हो गया। आप क्या ऐसा ब्रिज आपने इंडिया में कोई जगह पे देखा हुआ है? नहीं, हमने नहीं देखा है। आपने अहमदाबाद में पहली बार देखा हुआ है? हाँ, अहमदाबाद में पहली बार देखा है। क्या बोलना चाहोगे ब्रिज के बारे में? बहुत किसी और जगह होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बनारस में ऐसा ब्रिज बने, हमारी यही इच्छा। सांसद कहेंगे कि भी अहमदाबाद में आपने बनाया, अपने होम टाउन में, तो आप बनारस हाँ, तो मोदी जी से हम निवेदन करेंगे कि वो बनारस में भी बनाए। बहुत ही बढ़िया ब्रिज बनाया है मोदी साहब ने। 300 मीटर जितना चौड़ा है, 300 मीटर इसकी लंबाई जो है, वो घूम के आने के बाद भी थकान नहीं लगता है और बीच में बैठने की जो व्यवस्था है वो अति सुंदर है।